अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक मुख्तसर सफ़र की कहानी जो कराची से शुरू होकर रोहड़ी पर ख़त्म होती है। इस सफ़र के लिए मई के आखिरी हफ्ते कैंट स्टेशन जाकर इकोनॉमी क्लास के टिकट लिए। इरादा था कि 29 मई को सफ़र किया जाए। गो कि मौसम खासा गर्म था, लेकिन जब करने की ठान ही ली थी तो मौसम की क्या मजाल के हायल हो। लिहाजा दोपहर 1 बजे की ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस की सीट बुक करवा ली। 29 मई बरोज़ हफ्ता घर से हम लोग तकरीबन 12 बजे कैंट स्टेशन के लिए रवाना हुए। रश कम था, लिहाजा बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बारह बजकर 40 मिनट पर पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी। हमें बोगी नंबर 2 की सीटें मिली थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ट्रेन में बहुत ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे, लिहाजा ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। सफाई का इंतज़ाम भी निहायत मुनासिब था। अस्सलाम वालेकुम भैया। इस वक्त हम पाकिस्तान एक्सप्रेस वाली बोगी नंबर 2 में बैठे हैं, जो कि कराची कैंट से रवाना होगी कराची से फैसलाबाद तक, मगर हम लोग जा रहे हैं कराची से रोहड़ी तक। आइए आप हमारे साथ इस सफ़र में साथ रहेंगे। ठीक 1 बजे ट्रेन रवाना हुई और हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि वक्त मुकर्ररा पर ट्रेन चल पड़ी है। दोपहर 1 बजकर 37 मिनट पर ट्रेन लांडी स्टेशन पहुंची, जहां से कुछ मुसाफिर सवार हुए। टिकट चेकर ने टिकट चेक किए। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। करीब आके कच्ची आबादियां पीछे छोड़ते हुए हम तेजी से आगे की जानिब रवां दवां थे। कितना अच्छा व्यू, कितना अच्छा है व्यू, कितना अच्छा है। आगे चलकर कोटरी बैराज मिला, जिसका मंजर निहायत खूबसूरत और दिलकश था। कोटरी बैराज हैदराबाद के शुमाल में वाक़ है, जो जामशोरो और हैदराबाद को दरियाए सिंध पे मिलाता है। दरियाई सिंध में पानी की सतह निहायत कम थी।
जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, गर्मी की शिद्दत उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। अभी एंटर हो रही है आपको ट्रेन। रास्ते में कई जगह फ्रेट ट्रेन्स भी मिली। तो दोस्तों हम लोग मिलाकर हैदराबाद 2.5 घंटे में पहुंचे। पहुंच चुके हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। साढ़े 3 बजे की टाइम पर अपने हैदराबाद जंक्शन पर पहुंच चुकी है। 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब दोबारा रवाना हुई। पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब हैदराबाद से चल पड़ी है अपनी मंजिल की जानिब। रास्ते में जगह जगह खेत मौजूद थे, जिसका नज़ारा निहायत दिलकश और खूबसूरत था। चार बजकर 30 मिनट पर ट्रेन टंडवादम पहुंची। मुसाफिर जल्दी जल्दी ट्रेन पर सवार हुए और कुछ वहां उतरे। हर स्टेशन पर हमारा वास्ता पेशेवर भिखारियों से पड़ता रहा। से चल पड़ी है। अल्लाह के प्यारे यार सलात भाइयों, अपना सदका प्यारे बच्चों का सदका अल्लाह ताला करे पूरा लेना आगे तक। माँ जोर के बच्चे खाएं, वो लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। अपने बच्चों का सदका। अरे मेरे भाइयों बहनों, इस घर पे अल्लाह का सदका बच्चों का। अल्लाह कारोबारों में
भाई बीच में भाई आ रहा है वो आगे, टंडू आदम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, गर्मी की शिद्दत उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। साढ़े 5 बजे के करीब नवाबशाह पहुंचे। ट्रेन का ये स्टॉप नहीं था, लिहाजा ट्रेन नहीं रुकी। नवाबशाह में कचरे के ढेर कराची की याद दिलाते रहे। कोट चालू उसके बाद पटीदन, अभी कोट चालू है। साढ़े 6 बजे पटीदन का स्टॉप आया, जहां कुछ देर ट्रेन को ब्रेक लगा। रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और सूरज गुरूब होने में कुछ ही देर बाकी थी। रानीपुर।
बिलाखिर 8:15 बजे हम रोहड़ी स्टेशन पहुंचे। फाइनली हम रोहड़ी पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम एक करीबी होटल में स्टेशन के करीब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद है। करीबी होटल में कुछ देर रुककर खाना खाया और लस्सी से लुत्फ अंदोज हुए। कराची चलेंगे आप। लस्सी पिए आप लोग भी। नहीं नहीं ना नहीं उस पर शिकारपुरी लिखा होता है। स्टेशन से मुत्तसिल मार्केट का रुख किया जहां जनरेटर चल रहे थे। दुकानदारों ने बताया कि 3 दिन से इलाके में बिजली नहीं है, इसलिए हम वापस स्टेशन की तरफ आ गए क्योंकि आगे काफी अंधेरा था। हमारी वापसी बजरिया फरीद एक्सप्रेस थी जिसका वक्त रात 10 बजे का था, मगर उसकी आमद 11:15 बजे हुई और यूं अगले रोज 7:15 बजे तक कराची वापसी हुई। खड़े हुए ना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस सफ़र को एंजॉय किया होगा।